हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। माय नेम इज अवनीश कुमार। वेलकम टू ऑल टू ज्ञानपीठ लर्निंग सेंटर। मैं अवनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ लर्निंग सेंटर में। और हमारा जो विषय है चर्चा करने का, ये है सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। एक बार फिर से हम सैनिक स्कूल काउंसलिंग पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए बच्चों, ऐसा है, सैनिक स्कूल की हम लोग बात करें अगर सैनिक स्कूल की अगर बात करें बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल बात यह है कि सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो एग्जामिनेशन है, देखिए बच्चों, जो एग्जामिनेशन है, दिस इज कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इस बार का एग्जामिनेशन बेटा ये जनवरी मंथ में हुआ और मार्च में इसका रिजल्ट आ गया था। और फिर रिजल्ट आने के बाद में जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, इसको हम लोग कहते हैं ई काउंसलिंग प्रोसेस। इस बार जो 2024 में ई काउंसलिंग की प्रोसेस हो रही है, इसके टोटल 8 राउंड है, ठीक है ना। तो काउंसलिंग की जो बेटा प्रोसेस चल रही है, इसके टोटल 8 राउंड है। काउंसलिंग प्रोसेस होती है, जो भी सैनिक स्कूल है वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, सैनिक स्कूल एलोकेट करने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं ई काउंसलिंग ई काउंसलिंग। तो आप सभी लोग इसके बारे में, हम लोग जानते ही हैं इसके बारे में, तो हमने बहुत गहराई के साथ में आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में। तो काउंसलिंग की प्रोसेस बेटा ये स्टार्ट होती है सैनिक स्कूल एलोकेट करने के लिए। अब बच्चों ऐसा है, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ राउंड का रिजल्ट आ चुका है। तो जो फोर्थ राउंड था, देखिए बच्चों ऐसा है, सैनिक स्कूल काउंसलिंग फोर्थ राउंड जो है, फोर्थ राउंड इसका बेटा जो रिजल्ट है ना, सैनिक स्कूल काउंसलिंग फोर्थ राउंड रिजल्ट नाउ इन पब्लिक डोमेन। इसका रिजल्ट अभी 20 तारीख को आ गया, इसका रिजल्ट 20 तारीख को आ चुका है। तो आपको बताना चाहेंगे बेटा, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट डेट जो थी, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट डेट जो थी, ये थी बच्चों 13 जून, मतलब 13 जून को सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग फोर्थ राउंड स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट डेट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चौथा दौर है सैनिक स्कूल काउंसलिंग का, ये कब स्टार्ट हुआ? ये शुरू हुआ बेटा 13 जून को शुरू हुआ। और लास्ट डेट क्या थी? लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, मतलब सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का जो चौथा दौर था, इसके लिए अंतिम दिन क्या था? अंतिम दिन था बेटा यहाँ पे 16 जून 2024 फॉर द फोर्थ राउंड लास्ट डेट। मतलब ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग लास्ट डेट जो थी वो आपकी थी 16 जून। इसके बाद में 20 जून को रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे क्या है, सैनिक स्कूल, देखिए बेटा ऐसा है, तो रिजल्ट बेटा कब आ गया? रिजल्ट आ गया 20 तारीख को। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया 20 जून को, तो 20 जून को रिजल्ट आ गया। यानी सीट एलोकेशन रिजल्ट डेट ये क्या था? 20 जून। सीट एलोकेशन रिजल्ट डेट ये थी हमारी 20 जून। यानी 20 जून को हमें रिजल्ट इसका जो है पता लग गया कि सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग का जो फोर्थ राउंड था, इसका रिजल्ट हमको पता लग गया 20 जून। तो यहाँ पे ये बच्चों इंपॉर्टेंट डेट है कि रिजल्ट हमें मालूम हो गया। अब रिजल्ट आने के बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट सेगमेंट है, नेक्स्ट जो पड़ा हुआ है वो क्या है? टू एक्सेप्ट एलोकेटेड। देखिए बच्चों क्या है, टू एक्सेप्ट लास्ट डेट टू एक्सेप्ट एलोकेटेड सैनिक स्कूल। यहाँ पे इसको इस तरीके से समझिए, लास्ट डेट टू एक्सेप्ट एलोकेटेड सैनिक स्कूल, यहाँ पे इसको इरेज कर दीजिए। यस, लास्ट डेट टू accept allocated सैनिक स्कूल। रिजल्ट तो आ गया, लेकिन लास्ट डेट जो अलोकेटेड सैनिक स्कूल है, मतलब वो सैनिक स्कूल जो आपको मिल गया है, तो उसको एक्सेप्ट रिकंसीडर करने के लिए जो लास्ट डेट है वो है 23 जून। समझिए इसको, दैट इज 23। लास्ट डेट टू एक्सेप्ट एलोकेटेड सैनिक स्कूल इज 23
23 जून। तो 23 जून बेटा ये लास्ट डेट है टू अलोकेट सैनिक स्कूल। वो सैनिक स्कूल जो आपको मिला है ना, उसको एक्सेप्ट करने की जो लास्ट डेट है वो 23 जून है। ये पॉइंट यहाँ पे समझिए। तो मतलब यह है कि आपको एक्सेप्ट रिकंसिडर करने के लिए कितना समय दिया गया है? टू एक्सेप्ट और रिकंसिडर। टू एक्सेप्ट और रिकंसिडर। एक्सेप्ट और रिकंसिडर करने के लिए बच्चों यहाँ पे कितना समय दिया गया है? 3 दिन का समय। 20 तारीख को रिजल्ट आ गया। अब एक्सेप्ट और रिकंसिडर करने के लिए आपको यहाँ पे समय दिया गया है 3 डेज का, मतलब 23 बेटा जून तक आप यहाँ पे एक्सेप्ट रिकंसिडर कर सकते हैं, 23 जून तक। एक और ऑप्शन आपके हाथ में होता है, वो होता है एग्जिट का। एक और ऑप्शन बच्चों होता है एग्जिट का। एग्जिट, ठीक है ना, एग्जिट बाहर हो सकते हैं, सैनिक स्कूल काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। अब देखिए ऐसा है, ये एग्जिट का ऑप्शन रखा इसलिए गया है, वो बच्चे जो कि मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हो गए, वो सैनिक स्कूल भी उन्होंने दिया था, तो वो चाहे तो एग्जिट हो सकते हैं, वो अपना मिलिट्री स्कूल में इंटरव्यू दे जाके, अपना मेडिकल कराया जाके, तो उनके लिए बेटा ये रखा गया था। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया गलती से, किसी दूसरे बच्चे ने अगर गलती से एग्जिट कर दिया, उसको नहीं इतना जानकारी है, तो वो एंटायर प्रोसेस से बाहर हो गया, ये समझिएगा। एंटायर ई काउंसलिंग की जो ये प्रोसेस है, पूरी बेटा जो ई काउंसलिंग की जो प्रोसेस है, इससे वो बाहर हो गया अगर आपने एग्जिट दबा दिया। अब आपके पास कोई चांस नहीं। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बच्चों आपको जो है, जो भी सैनिक स्कूल आपको मिला है, उसके लिए फिर जो है आप मेडिकल कराइए और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करिए, वहां फीस जमा करिए और अपना एडमिशन कराइए। मतलब सैनिक स्कूल की जो प्रोसेस है, काउंसलिंग की जो प्रोसेस है, वो आपके लिए फिनिश है। समझ रहे ना? रिकंसिडर करने का सिंपल सा मतलब है, वो सैनिक स्कूल जो आपको मिला है, आप उससे नाखुश हैं, आपको वो पसंद नहीं है, इसीलिए आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं, ये मतलब हुआ। देखिए एक्सेप्ट का मीनिंग क्या है? एक्सेप्ट, इसका मीनिंग क्या है? एक्सेप्ट का मतलब ही होता है कि हमको पसंद है, मैंने एक्सेप्ट कर, मैंने अपनी स्वीकृति दे दी, मुझे सैनिक स्कूल मिला है, मैं बिल्कुल उससे खुश हूं और मुझे ये जो है वो मंजूर है, मैं यहाँ पे एडमिशन कराऊंगा, ये मतलब हुआ। तो एक्सेप्ट का मीनिंग बच्चों ये हुआ कि जो भी सैनिक स्कूल आपको मिला है, आप वहां पे जाके काउंसलिंग कराइए, वहां पे जाके जो है मेडिकल कराइए। वो सैनिक स्कूल आपको बताएगा कि कहाँ पे जाके आपको मेडिकल कराना है। मतलब एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पे क्या है, इसके बाद में बच्चों आपके लिए जो डेट स्टार्ट होती है वो क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट बताइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम मेडिकल कमेंसमेंट, डॉक्यूमेंट मेडिकल कमेंसमेंट मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराइए, डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है उनको जमा करिए, और ये मेडिकल कमेंसमेंट अपनी मतलब डॉक्टरी अपनी कराइए, अपना मेडिकल कराइए, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर आप जो है एलिजिबल हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो ये चीज है। तो एक्सेप्ट करने के बाद में फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है, मेडिकल कराना है, फाइनली फीस सबमिट कर देनी है और एडमिशन आपका हो जाएगा। मतलब एक्सेप्ट करने के बाद में फिर आपके लिए जो से काउंसलिंग की प्रोसेस है ये फिनिश है। इसके बाद में फिर आपको कुछ नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट फिर आप बाहर ही हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आप मेडिकल नहीं कराते, डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं सबमिट करते, फीस नहीं सबमिट कर रहे हैं, तो ये काउंसलिंग प्रोसेस आप बाहर हो जाएंगे, सब्सिक्वेंट राउंड में आप भाग नहीं ले पाएंगे। ये गलतियां बहुत से पेरेंट्स ने करी, हम आपको बताना चाहेंगे। बिहार के हमने बच्चे देखे, एक बच्चे का हमको फोन आया जिसके 282 नंबर थे, 282 फॉर क्लास 6, है ना। इनको सैनिक स्कूल अमेठी इन्होंने डाला था, फर्स्ट प्रायोरिटी इनको मिल गया। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हमको सैनिक स्कूल नालंदा मिल जाएगा तो हम जो है, जो भी सैनिक स्कूल हमको मिला है हम उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। इन्होंने एक्सेप्ट करने के बाद में फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं कराया, ये बाहर हो गए। ये मत समझिए कि आपके नंबर काफी ज्यादा आ गए हैं तो आपको जो है बुलाया जाएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा, नहीं। बहुत से लोग लाइन में लगे हैं, अगर आप ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे समझिए। तो ये चीज स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट करने के बाद में जो फर्दर प्रोसेस है आप उसको कंप्लीट करिए, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आप बाहर हो जाएंगे, है ना। एक्सेप्ट करने के बाद में अगर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, बात समझिएगा बच्चों, एक्सेप्ट करने के बाद में इफ एनी एक्शन
if any action on the behalf of students नॉट टेकन, अगर कोई भी एक्शन बेटा नहीं लिया गया, बाय डिफॉल्ट आप बाहर हो जाएंगे, बाय डिफॉल्ट आप बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे समझिए जो कि इंपॉर्टेंट है काफी। तो आई होप कि ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हुई। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, इसके बाद में बच्चों जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए ऐसा है, डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिपेयर करना ही है। डॉक्यूमेंट्स को बेटा बहुत ही गहराई के साथ में आपको प्रिपेयर करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं ये बात हम ऑलरेडी एक लेक्चर में आपको बता चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो बेटा यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस स्टेट के आप रहने वाले हैं, रहवासी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरे नंबर पे बच्चों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट हमको चाहिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट, प्रूफ सर्टिफिकेट बेटा चाहिए। मतलब डीओबी जो प्रूफ सर्टिफिकेट है ये हमको यहाँ पे चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पे समझिए। और ये सभी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर यानी जो एसओपी है उसमें क्लियरली मेंशन है कि कौन कौन से हमको डॉक्यूमेंट चाहिए और उनका फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है ना, तो ये बेटा यहाँ पे जानते चलिए प्रूफ सर्टिफिकेट। तो मतलब बच्चों जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी लिस्ट दी है और इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है किसमें, एसओपी में। ये पॉइंट समझिए। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट ये भी इंपॉर्टेंट है। कास्ट सर्टिफिकेट, इतने सर्टिफिकेट तो हमको चाहिए। इसके अलावा और बहुत से डॉक्यूमेंट हमको चाहिए जो कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर यानी एसओपी में आपको मिल जाए। एसओपी को बेटा रेफर करिए, जो एसओपी है इसको आप रेफर करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। इसके बाद में आपको बताना चाहेंगे कि 20 से 23 जून का समय आपको दिया गया था। यहाँ पे एक्सेप्ट सैनिक स्कूल, अलोकेटेड सैनिक स्कूल, वो सैनिक स्कूल जो आपको मिला है उसको एक्सेप्ट रिकंसिडर करने के लिए 23 जून तक का समय दिया गया। इसके बाद में बेटा 24 जून जो है ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है। 24 जून ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है। 24 जून से बेटा यहाँ पे क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा फॉर 4th राउंड। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम मेडिकल कमेंसमेंट, कम मेडिकल कमेंसमेंट, कम मेडिकल कमेंसमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम मेडिकल कमेंसमेंट डेट ये स्टार्ट हो गई। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 24 जून से बेटा यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए ये आपके होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है। और कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी अगर है तो आप बाहर हो, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से। मेडिकल कमेंसमेंट डॉक्यूमेंट जैसे आपके सही पाए जाएंगे आपका मेडिकल कमेंसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और ये जानकारी आपको अपने आपके ईमेल एड्रेस पे दे दी जाएगी कि मेडिकल आपको कहाँ कराना है। मेडिकल बच्चों कहाँ कराना है, मेडिकल जो है वो कहाँ कराना है, हिंदी में ही लिख देते हैं कहाँ पे कराना है, मेडिकल कहाँ पे बेटा कराना है। तो ये बात आपको जो ईमेल एड्रेस है, जो ईमेल एड्रेस आपने दिया है, तो बेटा ईमेल एड्रेस पे आपको कन्वे कर दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पे आपको मेडिकल जाके कराना है। उसी बेस से कमांड हॉस्पिटल में जाके आप मेडिकल कराइए जो आपको सैनिक स्कूल के द्वारा बताया गया है। इसके बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है। यहीं पे बच्चों क्या है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम मेडिकल कमेंसमेंट 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। फाइनली 1 जुलाई जो है, 1 जुलाई, 1 जुलाई का समय यहाँ पे दिया गया। 1 जुलाई यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड फीस सबमिशन, डॉक्यूमेंट सबमिशन, डॉक्यूमेंट सबमिशन समझिएगा, डॉक्यूमेंट बेटा सबमिट कर दीजिए, सबमिशन, डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड फीस सबमिशन, एंड फीस सबमिशन, डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड फीस सबमिशन लास्ट डेट, सबमिशन लास्ट डेट। मतलब बच्चों कहने का ये है, जो हम पॉइंट कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जो ई काउंसलिंग की प्रोसेस है, जो 4th राउंड है सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग, जो 4th राउंड है ये फिनिश हो जाएगा 1 जुलाई को।
ठीक है ना। फिफ्थ राउंड कब से स्टार्ट होगा? 3 दिन बाद मान के चलिए कि 1 जुलाई को ये हमारा फोर्थ राउंड स्टार्ट हो रहा है। लगभग 4 जुलाई से यहाँ पे जो है एग्जैक्ट डेट हम आपको देख के बता देते हैं, 4 जुलाई से ये फिफ्थ राउंड स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आप एक काम करिए, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर चले जाइए। पूरा शेड्यूल अगर आपको देखना है, देखिए बच्चों ऐसा है कि यहाँ पे शेड्यूल अगर आपको देखना है, ठीक है ना, बच्चों पूरा अगर शेड्यूल आपको देखना है, काफी गहराई के साथ में अगर आप शेड्यूल देखना चाहते हैं कि सैनिक स्कूली काउंसलिंग की जो इंटायर शेड्यूल है इसको आप देखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, इस पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे ज्ञानपीठ सेंटर लिखिए, ज्ञानपीठ सेंटर लिखिए, ज्ञानपीठ लर्निंग सेंटर लिखिए, पूरी बात लिखिए, तब ये चैनल आएगा आपके सामने। देखिए बच्चों, ज्ञानपीठ लर्निंग सेंटर, लर्निंग सेंटर मतलब यह है कि आपको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद में ज्ञानपीठ लर्निंग सेंटर लिखना है, जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हमने पूरा शेड्यूल डाला है। जो फिफ्थ राउंड है ये कब से स्टार्ट हो रहा है, सैनिक स्कूल काउंसलिंग का जो फिफ्थ राउंड है ये कब से स्टार्ट हो रहा है, ये हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। बच्चों जो फिफ्थ राउंड है ये स्टार्ट हो रहा है 4 जुलाई से, और यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट डेट क्या है, 4 जुलाई, यानी 4 जुलाई से फिफ्थ राउंड स्टार्ट हो रहा है। और कब तक चलेगा ये 7 जुलाई तक चलेगा। रिजल्ट कब अनाउंस हो जाएगा, तो बेटा ये 11 जुलाई को हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट डेट टू एक्सेप्ट एलोकेटेड स्कूल, मतलब वो सैनिक स्कूल जो आपको मिला है उसके लिए लास्ट डेट क्या है एक्सेप्ट रिकंसिडर करने के लिए, तो यहाँ पे ये है आपकी 14 जुलाई। इस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस सबमिशन लास्ट डेट, यानी जो फिफ्थ राउंड है ये स्टार्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा 15 तारीख को, नहीं 22 तारीख, 22 तारीख को बच्चों यहाँ पे फिनिश हो जाएगा आपका ये फिफ्थ राउंड। फिफ्थ राउंड बच्चों यहाँ पे फिनिश हो जाएगा 22 तारीख को, फिर से एक बार बता दें, यानी 22 जुलाई को फिफ्थ राउंड आपका फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से राउंड जो है वो चलते रहेंगे, फिर 6th राउंड स्टार्ट होगा, फिर 7th राउंड स्टार्ट होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे जानते चलिए। इस तरीके से जो है सैनिक स्कूल काउंसलिंग के सब्सिक्वेंट राउंड आते रहेंगे। अब यहाँ पे क्या है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन, देखिए बच्चों क्या है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन, फॉर मोर इंफॉर्मेशन, फॉर मोर इंफॉर्मेशन, अधिक जानकारी के लिए हमारा जो नंबर है 9473701303 9473701303, इस नंबर को डायल करके फर्दर जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना। अपकमिंग बैचेज बेटा हमारे यहाँ स्टार्ट होने जा रहे हैं, अपकमिंग बैचेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है बैचेज को ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल कांटेक्ट करके फर्दर जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे जो कोर्सेज हैं, जो अपकमिंग बैचेज है ये स्टार्ट होंगे मिलिट्री स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए यानी आरएमएस, जिनको हम लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कहते हैं। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसका दिसंबर मंथ में होता है, इसके लिए न्यू बैचेज हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन AISSE, यानी जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसके लिए बेटा जो है इसको हम कॉमनली सैनिक स्कूल के नाम से जानते हैं। सैनिक स्कूल के लिए हमारे जो बैचेज है वो स्टार्ट हो रहे हैं। और यहीं पे बच्चों जो है RIMC, एकमात्र इंस्टीट्यूशन हमारे देश में जो काफी रेप्यूटेड है, RIMC, इसके लिए जो नए बैचेज हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं, राष्ट्रीय इंटर मेट्रिक कॉलेज। और यहीं पे यूपी सैनिक स्कूल, तो इतने एग्जामिनेशन को हम कवर करते हैं बहुत ही थॉरली। और अगर आप नवोदय वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट तैयारी आपकी यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस वही है। तो बेटा यहाँ नवोदय वगैरह भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी तैयारी हो जाएगी, ये मत सोचिएगा आपने लिखा नहीं तो उसकी तैयारी नहीं होती। तो ये पॉइंट यहाँ पे जानते चलिए। यूपी सैनिक स्कूल, RIMC और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम और मिलिट्री स्कूल, इन सभी के लिए जो नया बैच है वो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2024 से न्यू बैच। अपकमिंग जो बैच है बच्चों,
जो फोर्थ कमिंग बैच है, अपकमिंग जो बैच है, दिस इज गोइंग टू स्टार्ट, दिस इज गोइंग टू, अपकमिंग बैच इज गोइंग टू स्टार्ट, is going to start from July 1, from July 1, 1 जुलाई से बच्चों स्टार्ट होने जा रहा है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी अगर लेनी है तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क करें। इस वीडियो में बस इतना ही, दैट इज पार्ट इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।